हम ही तो छियौ तोरा हमरे पचलतौ दोसर कनिया जे रहितौ बढ़नी से मारतौ रे 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 सुन रे लडुआ हम ही तो छियौ तोरा हमरे दोसर मौगी जे रहितौ झाड़ू से मारतौ गिन गिन के तोहरतौ खाइर लेबौ झोंटा मारबे कर देबौ कोरा फोटा मारबे तो केस कर देबहू कोर शादी में दिलियौ तोरा गाड़िया पाछी जैबौ नहीं पता लाब सुना रे गाछी पैसा हम दियौ तोरा मुठा के मुठा मारबे तो केस कर देबौ कोर फूटा मारबे तो केस कर देबौ कोर फूटा। क्लियरिटी रहता है और जो जेन्युइन चीज रहता है वो मैं बताता हूँ ताकि पब्लिक को तुरंत समझ में आए। कहता है कि मेरा बेटा बम्बई में ये करता है, मेरा बेटा दिल्ली में इस मैनेजर पोस्ट पे, जब वो आता है शादी होता है दहेज लेता है 3 लाख 4 लाख रुपया, उसके बाद जो है देखते हैं कि लड़के को मर्डर हो जाता है, कुछ से कुछ हो जाता है जिसमें दहेज प्रथा के हिसाब से केस भी हो जाता है लड़का पे। ऐसे ऐसे घटना होता रहता है। मैं यही सोचा कि ऐसा होता है तो मैं एक गाना देखता हूँ। नमस्कार, बेमिसाल इंडिया लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाएंगे जो एक छोटी सी उम्र में मुंबई के फिल्म सिटी में भी काम कर चुके हैं और बिहार पर ऐसे ऐसे गाना गाए हैं जो रातों रात वायरल हो रहा है। आज उसी शख्स के साथ में हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको परिचय दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, आपको बेमिसाल न्यूज इंडिया। और आपने बहुत सारा, मैं देखा हूँ आपको बहुत सारा न्यूज कवर करते हैं, पुपरी से हैं आप। और इसके लिए धन्यवाद कि आप हमको देखते हैं। कि मैं रहता हूँ बम्बई में लेकिन आपको मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के जरिए। जी जी। हाँ, कौन कौन से गाना गाए हैं यार? सुने हैं कि आप दहेज प्रथा पे एक ऐसा गाना गाए हैं कि जो है रातों रात वायरल हो रहा है। हाँ, जैसे गांव में होता है ना, जैसे पूरा गांव से रिलेटेड गाना मैंने लिखा है, अभी वो रिलीज होने वाला है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। उस गाने का ऐसा बोल है जी जी कि जहिया से, इसको बंद करा वो बोल आवती भेल। उस गाने का बोल है कि जैसे बिहार में औरत सब है, औरत को हस्बैंड बोलता है कि ठीक जाकर के अपना खेत पथार से अपना जलावन लेकर के आओ, गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो उसके वाइफ कहती है कि हमने जो पैसा दिया है तो जलावन खेत से लाने के लिए, क्या मैंने तो दहेज दिया है ना, मुट्ठा का मुट्ठा पैसा दिया है शादी में। तो वो ऐसी बोलती है, सुनिएगा उसका भाव है गाने का। शादी में दिलियौ तोरा गाड़िया पाछी जैबौ नहीं पता लाब सुना रे गाछी पैसा हम दियौ तोरा मुठा के मुठा मारबे तो केस कर देबौ कोरा फूटा मारबे तो केस कर देबौ कोरा फूटा। इसका अंतरा है। फिर वो कहती है कि हम नहीं जाएंगे जलावन लाने के लिए क्योंकि मेरे पिता जो जब शादी किए आपसे तब पैसा बहुत दिए थे और हम नहीं जाएंगे खेत से जलावन लाने के लिए। उसके बाद वो फिर बोलती है कि हम ही तो छियौ तोरा हमरे पचलतौ दोसर कनिया जे रहितौ झाड़ू से मारतौ रे 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 सुन रे लडुआ, जो कि मेरा नाम लडुआ है, लड्डू लहरिया। जी जी, लड्डू लहरिया। हम ही तो छियौ तोरा हमरे पचलतौ दोसर कनिया जे रहितौ बढ़नी से मारतौ रे 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 सुन रे लडुआ हम ही तो छियौ तोरा हमरे पचलतौ दोसर मौगी जे रहितौ झाड़ू से मारतौ गिन गिन के तोहरतौ खाइर लेबौ झोंटा मारबे तो केस कर देबौ कोरा फोटा मारबे तो केस कर देबहू कोरा फोटा। अच्छा, ये सब चीज आप कहाँ से सोच लेते हैं ऐसा ऐसा बात? नहीं, जो रियलिटी घटना है, रियलिटी जैसे गांव घर में होता है। मैं बिहार भी देखते हैं गांव घर में ऐसा होता है। मैं बम्बई में रहता हूँ लेकिन जो सोशल मीडिया के दौर पे मैं देखता रहता हूँ ना, वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे गांव में भी होता है। तो उसके इसलिए पत्नी उसकी फिर कहती है अपने हस्बैंड को कि ज्यादा जे बोलबे तो पुलिस के बजाए बहू आ पुलिस बजा क तो हर
चुत्तर फूल वैभव। जैसे आपका नाम संजीत है शायद, संजीत, हाँ। हाँ तो संजीत जी, जैसे आपकी पत्नी मान लीजिए, हाँ। आपकी पत्नी आपसे कहेगी कि ज्यादा जे बोलबे तब पुलिस के बजाए बहू, पुलिस बजा क तो हर चुत्तर फूल वैभव। रे 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 संजीतवा, ज्यादा जे बोलबे तब पुलिस के बजाए बहू, पुलिस बजा क तो हर चुत्तर फूल वैभव। मार मार के तो हर ता फूला दे तो पूठा, मारबे तो केस कर देबो कोरा फोटा, मारबे तो केस कर देबो कोरा फोटा। तो जो भी दहेज लेते हैं वो गाना को थोड़ा गौर से एक दो बार रिपीट करके जरूर सुनिएगा। अगर इस गाना को अगर भाव जो है अगर सुन लेंगे अगर रिपीट करके, तो निश्चित रूप से आप दहेज लेना छोड़ देंगे और न किसी को दहेज लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ये लड्डू लहरिया हमारे साथ है। हालांकि इस गाना को जब हम सुन रहे हैं और हकीकत जो हमारे सामने में नजर आया तो उससे थोड़ा हमको स्माइल भी आ जाता है, क्योंकि ऐसा हकीकत में गाँव में ऐसा होता है। दहेज लोग लेता है और दहेज जब लेता है तो वह पत्नी को जब शादी करता है तो कहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं, लेकिन जब शादी होकर के आता है और पत्नी जब सुविधा खोजती है तो उसको जो है कहता है कि तुम जो है पत्ता बाहर करके लाओ, एक गैस भी भराने का पैसा उसके पास नहीं रहता है कि नहीं। ये रियलिटी है, आपने दूरदृष्टि का सोच है आपका, आप सोच लिए हैं हमसे कहने से पहले। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सोचते हैं मीडिया वाले हैं। गाना का आपका भाव ही ऐसा रहता है। हम 2-3 गाना आपका सुने हैं कि लोग, कोई भी लोग अगर सुनेंगे और जो भोजपुरी लोग गाना सुनते हैं उसका भाव कुछ अलग रहता है, कुछ भी गा देते हैं, लेकिन आपके गाना का जो है भाव एकदम सटीक रहता है, जो कोई भी आदमी समझ सकता है। अगर कोई भी अगर गाना सुनता हो, कभी भी एक बार सुने धोखा से भी, तो उसको समझ में आ जाए क्या कहता है, क्योंकि आपकी बोली एकदम स्पष्ट रहती है, क्लियरिटी रहता है और जो जेन्युइन चीज रहता है वो मैं बताता हूँ ताकि पब्लिक को तुरंत समझ में आ जाए। और इसमें रियलिटी बात क्या है कि कुछ बनावटी तो नहीं डाल रहा है। जैसे गांव में होता है ना, दहेज शादी से पहले कहता है कि मेरा बेटा बंबई में ये करता है, मेरा बेटा दिल्ली में इस मैनेजर पोस्ट पे है। जब वो आता है, शादी होता है, दहेज लेता है 3 लाख 4 लाख रुपया। उसके बाद जो है देखते हैं कि लड़के को मर्डर हो जाता है, कुछ से कुछ हो जाता है, जिसमें दहेज प्रथा के हिसाब से केस भी हो जाता है लड़का पे। ऐसे ऐसे घटना होता रहता है। मैं वही सोचा कि ऐसा होता है तो मैं एक गाना देखता हूँ लिख करके। दहेज प्रथा तो नीतीश जी ने लागू किया, जब नीतीश जी मंत्री में आए थे उसी समय से दहेज प्रथा को बंद करवाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, मंत्री जी की जो सोच है वो कैसा है? देखिए, मंत्री जी हो वो तो मंत्री जी नीति का अपना बनाएंगे, नीति का अमल करते हैं कौन? पब्लिक करते हैं, जो जनता क्या है कि गुप्त रूप में ले लेते हैं पैसा। गुप्त रूप में जो पैसा लेते हैं वो सरकार के पास वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। बिहार में ये भी है कि कोई रजिस्टर्ड शादी यहाँ पे होता नहीं है। कभी कभी देखते हैं कि पकड़ुआ शादी हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है। जैसे अभी टीचर का बहाली नीतीश कुमार दिए हैं और टीचर बहाली हो रहा है, दूसरे स्कूल में जा रहा है पढ़ाने, वहीं पे शादी करवा दे रहा है, पकड़ुआ शादी। और साइड से वो भी पैसा ले लेता है 10 लाख 12 लाख रुपया दहेज में, और पता ही नहीं आपको चलेगा। पकड़वा शादी में भी लोग दहेज मोटा ले लेता है शॉर्टकट में। लेकिन ये रजिस्टर्ड रहता तब ना लड़की वाला उस पर एफआईआर दर्ज करता है कि इससे मेरा इतना रुपया ले लिया है। चलिए, लास्ट में हम आपके गाना के भाव तो सुने हैं, लेकिन आप जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? दहेज लेते हैं उसको कैसे आप समझा पाएंगे? गाना नहीं, बिना गाना के आप कैसे? सिंपलिटी में मैं ये बता दूं कि पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पोलाइटली रिक्वेस्ट, कि आप लोग शादी विवाह कीजिए। एक बंधन है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। परिवार बढ़ाने के लिए शादी जरूरत है, लेकिन दहेज इतना नहीं लीजिए ताकि सामने वाले पिछड़ जाए। बहुत से कम मात्रा में लीजिए, लेकिन लीजिए ताकि वो नहीं लीजिएगा कि आप सोचेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखाए बच्चे को और जब नौकरी लगा तो मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन लीजिए, थोड़ा बहुत लीजिए, कम लीजिए, और अपने परिवार में हम आप लोग खुश रहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एक क्वेश्चन और रहेगा, आप दहेज मुक्त गाना गाए हैं, तो दहेज मुक्त तो लव मैरिज भी होता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लव मैरिज होता है ना, तो लव मैरिज भी ठीक है, लेकिन उसमें जब आप शादी करें तो अपने माता पिता को जरूर बताएं कि हम इस कास्ट के लड़की से शादी कर रहे हैं। आप ये नहीं कि सिमिलरिटी जाकर के कोर्ट बना हुआ है, जो संविधान बना है उनके अनुसार जाकर के आप खुद शादी कर लें और बाद में आपको पछताना पड़े, और इस जाति का लोग कहे कि ना उस कास्ट का हम नहीं रखेंगे। ये सब बहुत बात होता रहता है। अंतरजातीय विवाह जिसको बोला जाता है, इंटर कास्ट, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन माता पिता को आप बताइए जो हम इस कास्ट से शादी कर रहे हैं, इसकी एक क्वालिफिकेशन है उसका, इस हिसाब से। तो बस यही सब मैं कहना चाहूँगा।
बस उसके बारे में। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जो लोग है, चलिए लव मैरिज की बात आप बहुत अच्छा बताए हैं कि, लेकिन इस पर हम नहीं लगता कहीं कि लोगों को लव मैरिज भी करना अच्छा है, लेकिन जब लोग अपने पैर पर खड़ा हो जाए। हाँ, ये आपका जेन्युइन सवाल है। तो होना चाहिए। हाँ, आप खुद अपने पैर पर हो जाते हैं, उतना डेवलप हो जाते खुद को, तो आप करिए और माता पिता को भी साथ में रखिए। ये नहीं कि आपको देखता हूँ मैं बम्बई में कि लोग शादी विवाह करके माता पिता को छोड़ ही देता है और दूसरे जगह सेटल हो जाता है। ऐसा नहीं कीजिए, लव मैरिज कीजिए, ठीक है, खुद के दम पे कीजिए और परेशानी ना हो गार्जियन को, ऐसा कदम उठाइए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, यानी कि आप दहेज प्रथा पर पूरा खुल के बोले हैं और अच्छा लगा है, इसीलिए शायद आपका वीडियो जो है रातों रात वायरल भी हो रहा है। और भी कोई गाना आप गाए हैं क्या जो बिहार में लोगों को मतलब कि उसको सुनना जरूरी हो जाए? हाँ, मैंने बहुत गाना गाया है। जैसे गाना आपको ये निकाला, बोलबम का भी गाना मेरा बहुत चला है। बोलबम का गाना बहुत उसको भी सुना देंगे थोड़ा सा। हाँ, सुन ले, सुनाऊंगा। गाने का गाना बहुत अच्छा रहता है। हाँ, गाने का भाव है कि लेबे के परी भले कर जाया लोन, कले हब्बू कगारी कैमरा डोरोन, परदेश पियवा के घरे बोला के, सावन में जल ढारे जाइब बाबा के, सावन में जल ढारे जाइब भोला के। मतलब बोलबम का सॉन्ग है वो। उसकी पत्नी कहती है अपने सहेली से कि लेबे के परी भरे कर्जा या लोन, ले ले हब कार और कैमरा ड्रोन। कैमरा जो आप डिजिटली चल गया है, ड्रोन वाला कैमरा, तो वही से भाव है इस गाने का कि लेबे के परी भले कर्जा या लोन, कले हब बुक गाड़ी कैमरा ड्रोन, परदेसी पियवा के घरे बोला के, सावन में जल ढारे जाइब बाबा के, सावन में जल ढारे जाइब भोला के। ये बोलबम का सॉन्ग है जो आपका जो सॉन्ग है, मतलब कि जब हम सुनते हैं तो हम उस सॉन्ग में डूब जाते हैं, जैसे लगता है कि हकीकत में ऐसा होता है। सच में गांव में ऐसे होते हैं लोग कि भले ही घर में खाने के लिए नहीं हो, लेकिन वह भगवान जो जिसको मानते हैं उसको बहुत ज्यादा मानते हैं जी। उसके लिए वो कुछ भी कर लेते हैं, भले एक दो दिन भूखले क्यों नहीं रह जाए। और आप यही चीज इस गाने में दर्शाए हैं कि भले ही कर्जा लेना पड़े, लोन लेना पड़े, लेकिन एक गाड़ी और ड्रोन लेके जाएंगे ताकि वो यादाश्त रह जाए कि हम भी बाबा। हाँ, और मर भी जाए तो याद रहे कि हाँ ड्रोन कैमरा लेकर गए थे। वो वीडियो मेरे पास है जो अभी चल रहा है, लोग रखते हैं। अब जहाँ भी कहीं जाते हैं लोग घूमने के लिए तो अपना वीडियो बना करके रख लेते हैं, तो यादगार के लिए। इसीलिए मैं गाना में दर्शाया हूँ। पब्लिक यही चाहता है कि कुछ डिफरेंट हो, तो मैं डिफरेंट चीज मार्केट में देता रहता हूँ, बम्बई में रहता हूँ तो। और इसलिए गाने का भाव ही है कि लेबे के परी भले कर्जा या लोन, लोन मतलब कर्ज भी अभी चलता है 10 रुपए वाला। हाँ, तो लेबे के परी भले कर्जा या लोन, आ कल है बुक गाड़ी कैमरा ड्रोन। जो मतलब गरीब फैमिली से है, थोड़ा जो मिडिल फैमिली से, वो भी कहता है कि चलो अपना गाड़ी नहीं है तो चलो भाड़े पर गाड़ी कर लेंगे और उस गाड़ी से बाबा के दरबार में चलेंगे जल चढ़ाने के लिए। ये मेरा कहने का अर्थ था। चलिए, बहुत बहुत लड्डू लहरिया जी को आप देख रहे थे। बेमिसाल इंडिया न्यूज के जितने भी श्रोता है उन सबसे कहना चाहेंगे कि आप इसके गाना को सुने हैं और युवा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से इनका भी जीवन जो है एक सुंदर सुनहरा अवसर ला सकता है। और हो सकता है कि इनसे सीख करके आप में से भी किसी का जीवन जो है सुंदर स्वर्ण हो सकता है। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड्डू लहरिया को आप सीतामढ़ी से देख रहे थे, जो कि बिहार के एक छोटे से गाँव जलालपुर भिट्ठा के नाम से, या भिट्ठा जलालपुर कह सकते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री को यानी मुंबई में जाकर के जो है बहुत करीब से देखा है अपने छोटे उम्र में। और इन्होंने हमको बताया कि इनको जो है उसको पाने के लिए 2-3 दिन जो है रास्ते पर जो है भूखे भी सोना पड़ा। ये रियलिटी बात है, सब रियलिटी है। जैसे मैं पहले सुना करता था, वीडियो में देखता था बड़ा बड़ा एक्टर को कि ऐसे ऐसे धक्का खाना पड़ता है बम्बई में, कोई किसी का नहीं होता। ये रियलिटी होता है। मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा घटना हुआ है। लेकिन अब वो घटना मैं देखा हूँ ना, तो जब कोई बिहार से कोई जाता है वहाँ पे मुझसे सहारा थोड़ा मांगता है तो मैं सपोर्ट करता हूँ, जहाँ तक फुल सपोर्ट करता हूँ, जहाँ तक मेरी जान पहचान है। ये नहीं कि मैं भूखा रहूँ, ऐसा नहीं। मैं वहाँ पे सब कुछ सहारा देता रहता हूँ, क्योंकि मैं वो दर्द जो है ना समझा हूँ, वहाँ पे ऐसे कष्ट होता है। यानी कि आप बिहारियों के लिए मुंबई में भी आपका दलिया दिल रहता है। हाँ, और बिहार के जितना भी लोग जाते हैं मेरे से मिलते हैं वहाँ पे स्पेशल, मैं उन सबको सहायता करता रहता हूँ। क्या बहुत अच्छा।